अदालत का शानाना गुलजार और शहरियार आफरीदी को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में शानाना गुलजार और शहरियार आफरीदी की हिरासत के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि डिप्टी कमिश्नर को MPO ऑर्डर्स जारी करने का इख्तियार देने का नोटिफिकेशन दिखाएं। नोटिफिकेशन कहाँ है जिसमें डिप्टी कमिश्नर को ये अथॉरिटी दी गई? अगर वो नोटिफिकेशन मौजूद नहीं तो फिर इतनी बहस की भी जरूरत नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने शानाना गुलजार को फौरी रिहा और शहरियार आफरीदी की हथकड़ियां खोलकर उन्हें भी रिहा करने का हुक्म दिया, मगर कहा आप इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं। अदालत ने SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ फर्दर जुर्म आयद करने का फैसला अगले हफ्ते पर छोड़ दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पिछले 11 रोज से गैर कानूनी तौर पर मुल्क की सख्त तरीन जेल में कैद हैं। तोशाखाना केस को रोजाना की बुनियाद पर चलाने वाली अदालतों ने बिल आखिर 11 दिन बाद गैर कानूनी सजा के खिलाफ समाअत 22 अगस्त को मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। इमरान खान मुतअद्दिद बार जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार भी कर चुके हैं। वकील से मुलाकात की इजाजत के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर आज वकील ने लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर, वकील को इजाजत मिलने की उम्मीद। कैद करके भी खौफ इमरान हावी, नया मुकदमा दर्ज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर पहले 180 मुकदमा दर्ज हैं और उनको गैर कानूनी तौर पर कैद में भी रखा हुआ है। इसके बावजूद उनकी मकबूलियत का खौफ उनके मुखालिफिन पर हावी है। एक बार फिर FIA को इस्तेमाल करते हुए साइफर गुमशुदगी का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का निगरान वजीर आजम को खत। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए जेल में बुनियादी सहूलियात और इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने के लिए निगरान वजीर आजम को खत लिखा। शाह महमूद कुरैशी ने खत में लिखा कि पिछली हुकूमत ने पुलिस को बेलगाम इख्तियारात दिए, हमारे लोगों के घरों पर हमले किए गए, निगरान हुकूमत गैर जानबदारी साबित करे और हमारे 10,000 से ज्यादा वर्कर्स को फौरी रिहा करे और इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाए। PDM हुकूमत के आफ्टर शॉक्स। PDM हुकूमत के खात्मे के बाद उनकी नाअहली के आफ्टर शॉक्स निगरान हुकूमत दे रही है। निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत तकरीबन 300 रुपए फी लीटर पहुंच गई है। अवाम का सख्त रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। PDM हुकूमत ने अपने आप को NRO2 देने के लिए नैब तरामीम की थी, जिसके खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत की तारीख 18 अगस्त मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत होगी। सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर 13 बिल्स वापस वजीर आजम ऑफिस भिजवा दिए। PDM हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में फसाइयत की हर हद उबूर करते हुए मुख्तलिफ काले कानून पास किए थे ताकि सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा सके। इन कवानीन को सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया और कहा ये आइन की रूह के मुनाफी हैं और असेंबली का कोरम पूरा न होने पर पास हुए बिल हैं, ये कानून नहीं बन सकते। लाहौर हाई कोर्ट में खवातीन कैदियों की जमानत के मुतालिक केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की खवातीन कैदियों की जमानत पर समाअत हुई। एडवोकेट सलमान शाहिद ने अपने ट्वीट में बताया कि आज लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने खदीजा शाह, आलिया समेत लेडी वर्कर्स को रिलीफ देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया और वाज़ेह किया कि लेडी वर्कर्स को खास हालात में जमानत मिलना उनका कानूनी हक है। उम्मीद है पीर के रोज इन लेडी वर्कर्स को रिलीफ मिल जाएगा, बाकी वर्कर्स के लिए भी राह हमवार होगी। दिल में तकलीफ के बायस डॉक्टर यास्मीन राशिद अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल में दूसरी बार दिल की तकलीफ हुई है, जिस पर उनको अस्पताल दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले में बरी कर चुका है, मगर इसके बावजूद उनको गैर कानूनी तौर पर दीगर केसेस में गिरफ्तार किया हुआ है। इंसानी हुकूक की तौहीन की ये बदतरीन मिसाल है। डॉलर मुसलसल बेकाबू, कीमत में बड़ा इजाफा। डॉलर की कीमत में इजाफे और रुपए की गिरावट का सिलसिला बरकरार है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 303 रुपए 50 पैसे का हो गया है, जबकि इंटरबैंक में 299 रुपए महंगा होकर 294 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ था।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर ने खुद साख्ता किराए बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20 से 30% इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1800 से बढ़ाकर 2300 रुपए, जबकि लाहौर से मानसेरा का किराया 2400 से 2800 रुपए किराया कर दिया गया है। शहरियों ने किरायों में इजाफे का जिम्मेदार साबिका PDM हुकूमत को करार दिया है।